कुत्ते वफादार है, उन्हें इंसानों से दूर रखा करो। जिस्म का जमाना है, प्यार करने वाले सुधर जाया करो। और तुम जो खड़े हो न्याय के खातिर किसी और के लिए, कल तुम्हारे लिए कोई नहीं खड़े होने वाला, तो तुम एक कैंडल खुद के पास रखा करो। जमीन पे खड़े होकर आसमां का अंदाजा मत किया करो। दीवारें पुस्तकों में कुछ गलत लिखा है, तुम सच आंखों के सामने देखा करो। विज्ञान के सागर, न्याय के दाता, बेटी बचाने पढ़ाने लिखाने वालों, अब उन बेटियों से बेटा बचाया करो। एक लड़की किसी का माँ है, किसी का बेटी है, किसी का पत्नी है तो किसी का सास है। ठीक इसी के तरह एक लड़का किसी का बाप है, किसी का बेटा है, किसी का पति है तो किसी का भाई है। पर बात यह है, इस समाज में एक लड़का और एक लड़की को लेकर इतना अंतर क्यों है? लड़की करे तो छोड़ो यार, लड़का करे तो गुनहगार। ये शायद आज का समाज में एक तरह का कॉमन चीज बन चुका है। एक इंसान अपने अच्छे लाइफ के लिए किसी और का जान लेने के लिए भी पीछे नहीं हट रहा। आप थोड़ा सोच के देखिए, एक लड़का पढ़ लिख कर जॉब या नौकरी करता है, उसके बाद अरेंज या लव मैरिज करता है और उसका अंजाम ये होता है, वो लड़का बीबी के धमकी, डिप्रेशन, स्ट्रेस में आकर खुद को फांसी लगा लेता है, या फिर किसी ड्रम के अंदर से मरा हुआ मिलता है, या फिर किसी नाली में सड़क के किनारे उसका लाश मिलता है। आई थिंक आप सभी अतुल, सुभाष, सौरभ और अभी का न्यूज रघुवंशी के बारे में सुने ही होंगे। पर बात यह है कि समाज में ऐसा होने का मेन रीजन क्या है? थोड़ा आप एक बार सोच के देखिए। जिस देश का नारी पहले अपने सतीत्व का परिचय देने के लिए अग्नि में अपना प्राण गवा देती थी, आज वही देश का नारी अपनी पति को मारने के लिए भी पीछे नहीं हट रहा। पहले जिस समाज की नारी किसी पराया पुरुष का परछाया तक भी स्पर्श नहीं करती थी, आज उसी समाज का नारी जिस्म और हवस में डूबकर अपना पति का कत्ल करने के लिए भी पीछे नहीं हट रहा। फिलहाल कहने वाले तो कहेंगे ये सब जिस्म का शुक्र हवस नहीं बल्कि प्रेम था। पर ऐसा प्रेम ही क्या जो किसी का घर उजाड़ दे, किसी माँ बाप से उसका बेटा छीन ले। पर यहाँ गलती समाज में बिगड़ी हुई लड़कियों का नहीं बल्कि लड़कों का है। और उनका गलती ये है, अगर किसी लड़की के साथ बुरा हो तो उधर न्याय के लिए खड़े होना, किसी लड़की को न्याय दिलाने के लिए कैंडल पकड़ के रास्ते में राले करना, या फिर अपना बीवी गलत है ये जानकर भी चुप रहना। और सबसे बड़ा गलती लड़कियों पे भरोसा करना। और ये बात सबके लिए नहीं है, समझने वाले समझ जाएंगे। देखो, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि इस समाज में सिर्फ लड़की ही बुरे हैं। देखो, इस समाज में आज भी ऐसा लड़का है जो मर्द के नाम पे नामर्द है, जो फिजिकली तो मर्द है पर हरकतें उनका नामर्द की तरह। देखो, ये सब चीज छोड़कर अगर हम सीधे मुद्दे की बात करें, सौरभ या फिर रघुवंशी का मर्डर का मेन रीजन उनका लाइन में किसी तीसरे का था। मतलब सौरभ का बीवी अपना बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर सौरभ का कत्ल किया। ठीक इसी के तरह रघुवंशी के साथ हुआ। ऐसा ना जाने कितनों के साथ हो रहा है और कितनों के साथ होने वाला है। अगर इस चीज को लेकर न्याय की बात करें तो कुछ दिनों की कोर्ट कचहरी, कुछ सालों के जेल के बाद मुस्कान साहिल या सोनम राजपूत, आनंद आकाश बीसाल, बीकी ठाकुर जैसे हत्याकारियों को बेल मिल जाएगा। आप और मेरे जैसे लोग 2 दिन स्टोरी या स्टेटस लगाएंगे, उसके बाद भूल जाएंगे, क्योंकि हमारे जैसे आम जनता कर भी क्या सकते हैं, और जो कर सकते हैं वो आएंगे ही नहीं, क्योंकि उनको इस चीज से कोई फायदा नहीं मिलने वाला। बाकी ये चीज आज किसी और के साथ हुआ है, कल आपके साथ भी हो सकता है, इसीलिए समय होते हुए सतर्क हो जाइए। आई थिंक इस चीज के ऊपर और ज्यादा बात करना सही नहीं है, क्योंकि यहाँ ज्ञान देना अपमान है, मान के लिए चुप रहना पड़ेगा। आईन यहाँ नादान है, जुर्म यहाँ सहना पड़ेगा। जो थे वो नहीं रहे, जो है वो रहना पड़ेगा। वो कह रहे हम गलत, वो सही, हमें भी ये कहना पड़ेगा। इसी के साथ वीडियो खत्म हो रहा है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताने का, और जल्दी 2 वीडियो आ रहा है। बाकी अपना ही लोग ये लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब वगैरह कर लेने का। रहता हूँ भाई।